औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के हम कुछ बेसिक जो है वहाँ से हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले एर्गन चारगाफ की हम बात करते हैं और उनके कोवर्कर्स की हम बात करते हैं। उन्होंने स्टडी की थी 1949 से लेकर 1953 तक। उन्होंने क्वांटिटेटिव क्रोमेटोग्राफी के मेथड के ज़रिए उन्होंने डीएनए के जो सैंपल थे उनको लिया था फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से, और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से उन्होंने लिया था, सेपरेट किया था, और उन डीएनए सैंपल्स की उन्होंने क्वांटिटेटिव एनालिसिस की थी फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से। और उनके बाद उन्होंने कहा था कि सच उनकी जो स्टडी थी उनके अंदर उन्होंने ये कंफर्म किया था कि द एग्जिस्टिंग बिलीफ ऑफ डीएनए कंटेन्स फोर बेसिस का उन्होंने वहाँ पे एग्जिस्ट होने का यहाँ पे अंदेशा दिया था। उनके अंदर सबसे पहले उन्होंने कहा था कि जो जो फोर जो बेस थे उनके अंदर सबसे पहले एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन और थायमिन के बारे में उन्होंने वहाँ पे जिक्र किया था, उनके बारे में क्वांटिटेटिव एनालिसिस की थी। उसके बाद हम आते हैं चारगाफ रूल। चारगाफ रूल क्या है? तो चारगाफ रूल जो थे, चारगाफ और उनके जो कोलीग्स थे दैट गिव अस द इम्पोर्टेंट कंक्लूजन्स। कुछ उन्होंने इम्पोर्टेंट कंक्लूजन्स दिए थे और कुछ उन्होंने उनकी पोस्टुलेट दिए थे। वो पोस्टुलेट को हम कहते हैं, या उनकी जो कंक्लूजन्स हैं उनको हम कहते हैं चारगाफ रूल्स कहते हैं। तो चारगाफ रूल के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज़ द बेस कंपोजिशन ऑफ द डीएनए वेरीज फ्रॉम वन स्पीशी टू अनदर। जो बेस कंपोजिशन होती है एक स्पीशी या दूसरी जो स्पीशी होती है वो वेरी करती है। दूसरा उन्होंने बताया था कि डीएनए जो सैंपल्स होते हैं उनको डिफरेंट टिश्यू ऑफ द सेम स्पीशी या सेम कंपोजिशन से उनको आइसोलेट किया जा सकता है। थर्ड उन्होंने पॉइंट ये बताया था कि बेस कंपोजिशन जो होती है डीएनए के अंदर, डीएनए स्पीशीज गिवन डीएनए स्पीशीज डस नॉट चेंज। वो चेंज नहीं होती है एज के मुताबिक या उनके न्यूट्रिशनल स्टेट के मुताबिक या चेंज इन द इन्वायरमेंट के मुताबिक। फोर जो इम्पोर्टेंट उन्होंने पोस्टुलेट बताया था, उन्होंने ये कहा था कि जो द बेस कंपोजिशन होती है, जो हमारे पास जो एडेनिन होता है, नंबर ऑफ एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल टू द थायमीन। नंबर ऑफ एडेनिन जो होते हैं वो ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ थायमीन के बराबर होते हैं। उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि जो गवानीन होते हैं, द नंबर ऑफ गवानीन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ थायमीन। तो यहाँ पे कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि प्यूरिन्स जो होते हैं, प्यूरिन्स हमें पता है दे आर द डबल रिंग होते हैं। ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, डबल रिंग्ड होते हैं। और जो पिरामिडिन्स होते हैं दैट इज सिंगल रिंग होते हैं, सिंगल रिंग होते हैं। तो डबल रिंग जो होते हैं एडेनिन गवानीन हमेशा इक्वल होते हैं, ये हमेशा इक्वल होते हैं। थायमीन प्यूरिन्स आर ऑलवेज इक्वल टू द पिरामिडिन्स। ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद करना है। तो ये थी हमारे पास चारगाफ रूल। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो वाटसन एंड क्रिक मॉडल के ऊपर हम डिस्कस करेंगे।